आज आप सभी को गांव में चलने वाले 5 महत्वपूर्ण ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाऊंगा जो गांव में रहकर आप कर सकते हैं या गांव में कर सकते हैं। देखिए, जब भी कभी बिजनेस का नाम आता है ना, तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गांव में अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि गांव में क्या कर लोगे तुम जाकर, गांव में कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। लोग शहरों में बिजनेस करते हैं, शहरों में अपना बड़े बड़े कार एजेंसी, बाइक एजेंसी, ट्रैक्टर का एजेंसी, कोई कपड़े का शोरूम हो या कोई मेडिकल स्टोर हो, हॉस्पिटल हो वगैरह वगैरह, बड़े शोरूम वगैरह, कोचिंग सेंटर, व्यापार का एक बिजनेस का अलग ही थ्योरी सेटअप कर दिए हैं। केवल सूट बूट वाले ही बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसा एक धारणा बना दिया गया है समाज में, लोगों में, कि गांव में बिजनेस नहीं होता है, गांव के लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है, सिंपल साधारण सा मानना है कि वह कार्य जिससे आपको बहुत मुनाफा होता है वही बिजनेस है। चाहे आप शहर में करिए, गांव में करिए। अगर गांव में रहकर हमें मान लीजिए 20,000, 30,000, लाख रुपया महीना तक हम इनकम कमा रहे हैं कोई भी बिजनेस करके, तो हमारे लिए तो बेस्ट वही है ना। आप सूट बूट के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? अगर आपका मन लग रहा है कि गांव में हम बिजनेस करके सफल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, तो गांव में ही करिए। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, लाख रुपया, 10 लाख रुपया आप इकट्ठा कर लेंगे, तो आप भी शहर में अपना व्यापार फैला सकते हैं। जैसे होता है ना कि अब आप अपना ब्रांच खोलना चाहते हैं या उस कंपनी से संबंधित अन्य व्यापार बिजनेस फैलाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। पैसा तो आने दीजिए, आप शुरू तो करिए, इनकम बढ़ाइए, ठीक है। तो गांव में भी बिजनेस किया जा सकता है, बहुत से लोग कर रहे हैं। अगर आप गरीब हैं, मध्यम परिवार के हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप बड़े बड़े थ्योरी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह तमाम तरह के वीडियो देखते होंगे सूट बूट वाले, उन सब चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। किताबी ज्ञान एक अलग चीज़ होता है और व्यवहारिक कार्य अलग होता है। जब आप व्यवहारिक रूप से किसी कार्य को करेंगे तो तब समझ में आता है कि जो मुंह से कहा जाता है वैसा धरातल पे नहीं होता है। इसलिए कोई भी शुरुआत करिए तो आप वहाँ से करिए जहाँ आप 10 लोगों को जानते हैं, जिस क्षेत्र को जानते हैं, जिस विषय को जानते हैं और जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं, वैसे ही बिजनेस करिए, ठीक है। तो गांव में आप सभी को मैं बतलाने वाला हूँ, गांव में 5 महत्वपूर्ण बिजनेस, गांव में 5 महत्वपूर्ण बिजनेस आप सभी को बतलाने वाला हूँ क्या क्या है आप कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में या यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा कि गांव में कौन कौन से बिजनेस या कौन कौन से बिजनेस अन्य आप कर सकते हैं, तमाम तरह के वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 महत्वपूर्ण बिजनेस आज मैं लेके आया हूँ ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, गरीब हैं, ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है। देखिए, पहला जो बिजनेस है वह है सब्जी का बिजनेस, सब्जी का बिजनेस। अब ये क्या है इसको समझ लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोभी, मूली, टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन आदि बेच करके अपने गांव में 2 मंजिला मकान बना लिए हैं। प्लस्तर का, वायरिंग का, हर सुख सुविधा वो गांव में ही ले लिए हैं, ठीक है। तो आप भी यह बिजनेस कर सकते हैं। अब इसमें क्या है इसको समझ लीजिए। जैसा मैंने बताया ना कि मान लीजिए आपके पास खेत है, आप बैगन लगाइए, मूली लगाइए, गोभी लगाइए, टमाटर लगाइए, मिर्च लगाइए, अदरक लगाइए, धनिया लगाइए, लहसुन लगाइए। मतलब ऐसे जो नगदी फसल होती हैं, जो पैसा देने वाली फसल या सब्जी होती हैं, उनको लगाइए। फसल में नहीं, सब्जी बता रहा हूँ, ठीक है। सब्जी ऐसे लगाइए जो आपको नगद पैसा दें, तुरंत आप मार्केट में ले जाकर बेच दें। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है गांव में आप कर सकते हैं वह है फास्ट फूड का। फास्ट फूड मतलब आप समझ रहे क्या होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। फास्ट फूड का आप बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि चाउमीन हो गया, मोमोज हो गए, बर्गर हो गया, ठीक है, ये सब फास्ट फूड में आ जाते हैं। एग रोल हो गया। तो अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा खासा इनकम होगा। आप स्वयं सोचिए कि आपने कभी खरीद कर खाया होगा, गांव में आपने देखा होगा, इसका दुकान काफ़ी ज़्यादा चलता है, इसका मार्केट है। छोटे बच्चे हों या
बुजुर्ग हो, हर कोई अपने अनुसार खाता है, ठीक है। तो इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। मात्र 4 से 5 घंटे का ये काम होता है, शाम को लगाइए, इसके बाद बिक्री देखिए धड़ाधड़ होता है, बहुत बिक्री होता है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसमें मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है, लागत कम आता है, ठीक। आपको शुरुआती दिनों में अगर आपके पास 5 से 10 हज़ार के बीच में पैसा है तो आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। न इसमें ज़्यादा आपको पढ़े लिखे की आवश्यकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो सीख गए होंगे, नहीं तो किसी के पास जाकर सीख सकते हैं, या मात्र 10 दिन आप बनाना शुरू कर देंगे तो कोई भी प्रोडक्ट हो आप फास्ट फूड में बना लेंगे आराम से, ठीक है। तो अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। और निश्चित तौर पे आप सभी को बता दूं कि आपका दुकान चल गया, मार्केट पकड़ लिया कि फलाना जगह का फलाना दुकानदार जो है अच्छा एग रोल बनाता है, अच्छा चाउमीन बनाता है, अच्छा मोमोज बेचता है, अच्छा बर्गर बनाता है, तो दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। एक बार चल गया तो पैसा ही पैसा है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस आप सभी को मैं बतलाने वाला हूं, जो 3rd नंबर का है, वह है मछली का बिजनेस। यह क्या है आप समझ लीजिए। इसको कई स्तर पे किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि गांव में नदी, तालाब, पोखरा, नहर आदि होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप मछली पकड़ के मार्केट में बेच सकते हैं, आपके गांव में ही या आपके आसपास जो छोटी मंडी लगती है वहाँ ले जाकर बेच सकते हैं। या फिर आप अपने तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप बजट लगाएंगे तो आप अपने खेत में या किसी के किराए पे लेकर के उसमें तालाब आप बनवा कर, या तालाब बना है तो वो काफ़ी बेस्ट है, उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। कोई अगर किया है तो इसके विषय में जानकारी ले लीजिए। नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करिए। वहाँ पर आपको मछली पालन से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताया जाएगा और मान के चलिए कि आपको सरकारी अनुदान भी मिलेगा और पैसा जितना लगेगा उसका बहुत हिस्सा निकल जाता है, अनुदान में मिल जाता है, इसलिए ज़्यादा बजट की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप मछली पालन का बिजनेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा खासा चलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि मछली का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इस समय ट्रेंडिंग में है और गांव में तो ये मार्केट पकड़ चुका है। हर गांव में जाइए तो आपको मछली का एक तालाब मिल ही जाएगा। यहाँ क्या होता है तो मछली पालन होता है, एक एक बार में कई कई कुंटल मछलियाँ निकलती हैं, उनका बिक्री होता है। और आप सभी को पता ही है कि मार्केट या मौसम के अनुसार मछलियों के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा इसमें भी होता है। आप इसको सीख लेंगे या कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले लेंगे तो मछली का पालन का बिजनेस करिए, काफ़ी बेस्ट है और गाँव में ही ये चलता है, अच्छा खासा आपको मुनाफा यह देगा। इसके बाद जो अगला बेस्ट बिजनेस है 4थे नंबर का आप कर सकते हैं, जैसे गांव में ही समोसा का हो गया या ब्रेड पकौड़ा हो गया, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा हो गया या जो चाट छोला हो गया, ठीक है। कहीं कहीं पे चाट, कहीं कहीं पे छोला वगैरह वगैरह नामों से जाना जाता है, लेकिन समोसा ब्रेड पकौड़ा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। और इसका बिक्री कितना है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी या रोज़ आप समोसा खाते ही होंगे, ब्रेड पकौड़ा खाते होंगे, चाट खाते ही होंगे। मान के चलिए रोज़ नहीं तो सप्ताह में, महीने में तो कभी तो खाते होंगे, ठीक। तो आप सभी जानते हैं कि इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। और हमारे गाँव में भी एक समोसा वाला है, इतना प्रसिद्ध है कि कभी मैं उसके क्षेत्र में चला जाऊं तो उसका 2 समोसा खाए बिना रह नहीं सकता, ठीक है। इतना मतलब अच्छा बनाता है, ठीक है। गांव का अलग ही मजा है भाई। गांव में आप रहते हैं, गांव में आप निवास करते हैं तो गांव पे गर्व करिए, आप गर्व से कहिए कि हम गांव वाले हैं, ठीक है। इसमें शर्म की बात नहीं है कि हम गांव में बिजनेस करते हैं या गांव वाले हैं, ठीक है। घबराना नहीं भाई, गांव सबसे बेस्ट है। अपना देश कृषि प्रधान देश है और कृषि गांव में ही होता है, ठीक है। तो आप समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाट छोला आदि का बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ ही समय का ये बिजनेस होता है, शाम के समय आपको लगाना होता है, लेकिन बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है। समोसा का भी उसी आप ठेला जो लगाएंगे या दुकान जहाँ लगाएंगे आप समोसा बेचिए, ब्रेड पकौड़ा बेचिए, चाट छोला बेचिए, और इसमें आप मान के चलिए पानी पूरी या गोलगप्पा जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 आइटम आप बेचिए, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, चाट छोला और पानी पूरी, तो काफ़ी ज़्यादा चलेगा। जिसको जो पसंद है वो खाएगा, मतलब आएगा तो खा के ही जाएगा, चाहे उसका पसंद समोसा खाने का हो, ब्रेड पकौड़ा खाने का हो, चाट छोला खाने का हो या पानी पूरी खाने का हो, खाकर ही जाएगा, यानी बिक्री होगा ही होगा। इसके बाद जो 5वें नंबर का सादाबहार बिजनेस है वह है किराना स्टोर का
या जनरल स्टोर का, ठीक है, जनरल स्टोर का ये बिजनेस कर सकते हैं। इसका जब आप लोग बिजनेस शुरू करिएगा तो एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण रखिएगा कि किराना स्टोर या जनरल स्टोर में थोड़ा सा बजट आप लगाइएगा। छोटी छोटी दुकानें तो आपके गांव में बहुत सारी मिल जाएंगी। आप भी सोचते होंगे कि क्या इसका बिक्री होता है, दिन भर बैठा रहता है, माछी मारते रहता है, कोई ग्राहक नहीं आता। क्यों? उसका कारण होता है क्योंकि वो छोटा सा खोला रहता है, न ज़्यादा उसके पास सामान है, न कुछ रखा है, बस टॉफ़ी, नमकीन, बिस्कुट, साबुन, सर्फ यही सब बेच रहा है। लेकिन आप किराना प्लस जनरल दोनों का खोलिए। किराना में आ जाता है जैसे कि चावल, दाल, चीनी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अनाज से संबंधित हो जाती हैं, आटा हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी रखेंगे और जनरल स्टोर से संबंधित रखेंगे तभी तो बिक्री ज़्यादा होगा। यानी कि आप कुछ बजट लगाकर शुरुआती दिनों में ही आप प्रभाव जमा दीजिए कि इस इलाके में ये जनरल स्टोर या किराना स्टोर की दुकान खोली है जहाँ पे हर सामान मिलता है। हमारे गांव में भी एक जनरल या किराना स्टोर वाला ऐसा था जिसका पूरे गांव में दबदबा था, लेकिन उसके जैसा ही एक और जनरल या किराना स्टोर खोल दिया गया जो कि उसका भी चल रहा है। क्या होता है कि आपके गांव में जनरल स्टोर किराना स्टोर होगा, खूब चल रहा होगा, मान के चलिए आपको ये लग रहा है कि अरे उसका तो चल ही रहे, हमारे पास क्यों आएंगे कोई, ठीक है। तो कारण क्या होता है कि बहुत से लोगों को जलन रहता है, वो किराना स्टोर वाला या तो कुछ अपशब्द बोल दिया रहता है या लोगों के मन में रहता है कि बहुत ज़्यादा कमा रहा है, इसके पास न जाए, भगवान करे कोई और दुकान खोल दे तो हम उसके पास जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग तो इसी जलन के मारे से आपके पास आना शुरू कर देंगे और आप नया नया खोले रहेंगे, नया नया व्यवहार बनाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे। यानी कि 5 महत्वपूर्ण बिजनेस मैंने बताया, सब्जी का बिजनेस, फास्ट फूड का बिजनेस, मछली का बिजनेस, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, पानी पूड़ी का, चाट छोला का बिजनेस, और जो 5वां है किराना स्टोर या जनरल स्टोर। आप सभी लोग इसका बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। थोड़ा सा पैसा है तब भी लगाइए, कम पैसा है तब भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका पैसा होता जाएगा वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग समझ गए होंगे कि गांव में कौन कौन से बिजनेस किया जा सकता है। ऐसे ही बिजनेस आइडिया से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।